राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। आपने सोशल मीडिया पर वीडियो तो देख ली होगी। मत आना इधर, आके कुछ मतलब नहीं है। बच्चा ना 11 घंटा मेरा सिक्योरिटी गार्ड कर रहा था, ठीक है, लकड़ी से मार रहे हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट है, महाकुंभ में भी अच्छा मैनेजमेंट था, पुलिस तो है ही नहीं वहाँ। बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑफिसर, ये देख सकते हो किससे भीड़ बेकाबू है, लाठियां चल रही हैं और लोग चिल्ला रहे हैं। व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और है? देखिए, आज आपका भाई राहुल इसी सच्चाई का पर्दा उठाएगा। वीडियो तो पूरी देखना, क्योंकि आज आपके हर डाउट का मोए मोए होने वाला है और आप खुद कहेंगे भाई ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। डोली की यात्रा का गणित क्या है? शास्त्रों और इतिहास के हिसाब से ये यात्रा 4 दिन की होती है। ओखीमठ से गुप्त काशी से फाटा, फाटा से गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से 14 दिन धाम की ओर। लेकिन भाई साहब 2026 में तो ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ गई। डोली सिर्फ 3 दिन में ऊपर पहुंच गई। जो डोली गुप्त काशी रुकनी थी वो सीधे फाटा जा पहुंची। अब जब डोली जल्दी पहुंचेगी तो भक्तों का हुजूम भी तो समय से पहले उमड़ेगा ना भाई। ये पहला ट्रिगर था व्यवस्था डगमगाने का। देखिए, सबसे पहली बात ना, जब हमने यात्रा स्टार्ट की थी मैं भी था, तो जैसे कि आपने अगर मेरी डोली यात्रा देखी होगी तो आपको मैंने बताया होगा कि देखिए डोली यात्रा में काफ़ी समय लगता है और ये यात्रा पूरी पैदल होती है। और इसमें डोली को उठाने का केवल जो जिम्मेदारी है केवल कुछ चुनिंदा पांच गांव को मिलता है और उसके अलावा कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, आप यात्रा में शामिल जरूर हो सकते हो, लेकिन आप उसको उठा नहीं सकते। तो यात्रा हमने स्टार्ट तो कर दी। हम यात्रा के साथ ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहे थे। अब चढ़ने के बाद जब हम गुप्त काशी पहुँचे हैं, गुप्त काशी तो रुकी नहीं, सीधा फाटा रुकी। और जब फाटा रुकी, फाटा के बाद जब हम गौरीकुंड पहुँचे, गौरीकुंड के बाद जैसे हम ऊपर यात्रा, मैं तो ऊपर चला गया धीरे धीरे करके, हम और हमारे दोस्त लोग। अब देखा तो वहाँ जाके बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब जिस मंदिर का कपाट 22 अप्रैल को खुलना था, वहाँ पर यानी एक दिन पहले यानी 21 तारीख को लाइन लगी हुई थी लंबी। आप सोच सकते हो, मतलब जिसके कपाट ही नहीं खुले वहाँ पर लाइन पहले लग चुकी है और बाबा की डोली भी नहीं आई है अभी तक। ठीक है, यानी शाम को डोली नीचे थी गौरीकुंड में और ऊपर भक्तों की लाइन लग गई थी लंबी। ये तो रहा पहला पॉइंट। अब पहले आपको कंफ्यूजन दूर करते हैं। अब एक यहाँ महाबहस है। लोग कहते हैं चढ़ाई 18 किलोमीटर नहीं है, 22 से 25 किलोमीटर की है। भाई साहब एक बात बताओ, क्या सरकार रात को आकर सड़क खींचकर लंबी कर देती है? नहीं ना यार, रास्ता 18 किलोमीटर का ही है। वो क्या होता है ना, जब रामबाड़ा के बाद आप खड़ी चढ़ाई आती है ना और उस पर जब चढ़ाई करते हैं तो हमारा जो स्टैमिना होता है ना वो जवाब दे देता है। तो हमें 1 किलोमीटर भी 5 किलोमीटर जैसा लगता है और ये हकीकत है। और आपको मैं एक गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। सारे जो अब जब पैदल ट्रैकिंग करोगे ना आप, तो आपके पास ना एक रियल टाइम मॉनिटर भी होता है। ठीक है, आपके जो स्मार्ट वॉच है उसमें भी आता है स्टेप वाइज, तो उससे भी आप चाहे तो आप नाप सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन आपको ना जो ऑन एन एवरेज उतना ही आएगा। आप निश्चिंत रहिएगा। देखो, आपका भाई करीबन 5 साल से यात्रा कर रहा है, ठीक है, और मैं आपको गलत जानकारी क्यों दूंगा, है कि नहीं? अगर मैं आपको गलत जानकारी दूंगा तो आप दोबारा तो मेरे चैनल देखोगे नहीं। इसीलिए करो, आप यकीन मानिए 18 किलोमीटर का ही ट्रैक है, उससे ज़्यादा का नहीं है। बस हमें क्या देखो होता क्या ना, जैसे ही हम रामबाड़ा पहुँचते हैं ना, तो रामबाड़ा के बाद ना खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चढ़ने में, सांसें फूल जाती हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा कभी कभी लगता है कि यार ये 18 किलोमीटर नहीं, 24 या 25 किलोमीटर है। तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, वो 18 किलोमीटर के ट्रैक है। अब आते हैं उस बात पर जिससे इंटरनेट गर्म हो गया है, कहे तो पूरी आग लगा दी है। VIP दर्शन। दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, मैं और मेरे साथी और मेरे काफ़ी दोस्त लोग भी हैं जो हम मौजूद थे, और डोली के साथ जो यात्रा के साथ जो आते हैं ना लोग, और अलग अलग देशों से, मतलब अलग अलग राज्यों से आते हैं, कोई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से भी आते हैं, डोली के साथ आते हैं वो यात्रा में। आप समझ लो उनको दर्शन तक नहीं हुए हैं बाबा के। आप समझो मुझे भी दर्शन नहीं हुए हैं। मैं अब घर जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा भी, दोबारा दर्शन करूँगा बाबा के। मैं आया था बस डोली यात्रा में शामिल होने के लिए और दर्शन सोचा था कल, लेकिन जिस तरह का जो माहौल है ना, मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ क्या हुआ है एक्चुअली। देखिए, हम सारे दोस्त लोग वहाँ पर थे,
ठीक है, जितने भी हमारे यूट्यूबर दोस्त हैं सारे सब थे वहाँ पर। दिक्कत ये थी ना, सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मंदिर के जो पुरोहित होते ना, उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही थी। जब घर के लोग ही बाहर खड़े हैं तो बाहर वाले वीआईपी कैसे बन जाएंगे भाई? आप खुद सोचो। आप एक सिंपल सा लॉजिक सोचो, जो बंदे मतलब जो 5 गांवों के लोग होते हैं जो डोली आता लेके आते हैं, उनसे बड़ा वीआईपी कौन होगा? उनको खुद तक को दर्शन नहीं मिल रहे तो वीआईपी को दर्शन कैसे मिल जाएंगे यार? आप सोचो। वहाँ पर 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता था जिससे एंट्रेंस होता है, मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है, दूसरा होता है एग्जिट, जहाँ से निकलने का रास्ता होता है। अब हम लोगों ने क्या किया है, जो आम पब्लिक ने, वो जो एग्जिट वाला रास्ता था ना उसको भी ब्लॉक कर दिया, वहाँ से घुसने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो मंदिर के पुरोहित है, पंडित है, अगर वो अंदर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा बताओ काम, है कि नहीं? अब वो ना उनको घुसने दे रहे हैं और खुद एग्जिट से ही घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस वालों ने उनको साफ साफ कहा, भैया हाथ भी जोड़े पैर भी पड़े कि आप यहाँ से हट जाइए, आपकी लाइन अलग से, आप यहाँ पर आ जाइए जहाँ से एंट्रेंस है, लेकिन हम तो एग्जिट में खड़े हैं भाई, हम नहीं घुसने, हम ना घुसेंगे ना किसी को निकलने देंगे। अब उनको मजबूरन क्या करना पड़ा, सुरक्षा वाले तो वो तो पहले तो हाथ पैर जोड़े उन्होंने, जब नहीं माना तो फिर भाई डंडे बरसाने स्टार्ट कर दिया। तो वो हर चीज़ की ना एक सबर की सीमा होती है दोस्तों। ठीक है, अगर आप प्यार से नहीं मान रहे, कोई आपको समझा रहा है, आप नहीं मान रहे, भले आप 1-2 दिन पहले से लगे हो, लोग कह भी रहे यार मैं तो 2 दिन से लगाऊं, यार किसने कहा था आपको 2 दिन पहले लगने के लिए? बताओ, जब मंदिर के कपाट खुलेंगे तभी तो लगोगे ना आप। अब देखो मंदिर के कपाट खुल गए, आप आ जाओ 2 दिन पहले, लाइन में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो मंदिर के कपाट खुले नहीं, आप पहले से लाइन में लग गए हो, या तो आप डोली के साथ आओ, है ना, एक साथ आराम से लाइन में लग के दर्शन करो। ये तो गलत बात होगी ना यार, मतलब आप कह रहे हो 2 दिन पहले लगाओ, मुझे जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता यार। तो व्यवस्था तो बिगड़नी दोस्तों। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि गलती केवल हमारी है, गलती प्रशासन की भी है, 50% और 50% हमारी भी गलती है। प्रशासन को क्या करना चाहिए था कि हर 1 से 2 मीटर के दायरे में एक जवान को तैनात करना चाहिए था। और प्रशासन की ये भी गलती है कि उन्होंने इतनी ठंड में जो बंदे रात में लगे हैं, भक्त लगे हैं रात में, उनके लिए अलाव भी नहीं जलाएं। ना कोई व्यवस्था है खाने की पीने की, लोग वहीं पर सो रहे हैं, वहीं पर मतलब एक किस तरह से वो लोग मतलब वहाँ पर खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं थी। ये तो बात मैं मान रहा हूँ आपको, लेकिन हमारी भी तो गलती है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हो रही है तो आपको दिखाना चाहिए कि देखो कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर आप गलत लाइन में घुसोगे, है ना, आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो फिर दिक्कत तो होनी है दोनों को। और कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती दोस्तों, दोनों हाथों से बजती है। प्रशासन की भी गलती है, हम आम आदमी के लोगों की भी गलती है कि हमने ये चीज़ किया है। आप खुद सोचो, बाबा के दर्शन पे आए हो, आप पैसे देके बाबा के दर्शन करने जा रहे हो, क्या आपको लगता है बाबा के दर्शन आपको मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों, नहीं मिलेंगे आपको। एक मेरे पास ऐसे मतलब सच्ची कहानियाँ हैं ना दोस्तों, जो मैं जब जाता हूँ ना, लोग बताते हैं मुझे कि हम जब जाते हैं ना तब बाबा खुद आते हैं किसी न किसी रूप में आपसे मिलने के। भले आप मंदिर के अंदर जाओ ना जाओ, वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। कभी आपके सामने कहीं बैठ जाएंगे चाय पी के टपरी पर, कभी खाने की दुकान पर। आपको वो बताते हैं यार कोई आया मेरे पास, मिल के चला गया और फिर दोबारा मैं ढूंढा, मिले नहीं। मुझे लगा वो उन्होंने बताया था कि मैं वहाँ रहता हूँ, उस दुकान में जब पता किया तो वहाँ उस दुकान में कोई है ही नहीं। और ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा होता है। और कभी कभी आपको साक्षात रूप नहीं मिले तो कभी कभी आपके साथ ऐसा चमत्कार हो जाएगा ना, आप सोचोगे यार क्या हो गया। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने आपको बताया था। मेरा फ़ोन छूट गया था, जबकि वो फ़ोन चोरी हो जाता, फ़ोन में मतलब गाड़ी में लगा रह गया और मैं अंदर आ गया, मुझे पता ही नहीं फ़ोन कहाँ है। मुझे वापस गया तो फ़ोन वहीं लगा हुआ था। बताओ, ऐसा देखो, बाबा अगर आप सच्चे दिल से जा रहे हो और अब दर्शन करने जा रहे हो तो दर्शन ऐसे ही होते हैं भाई। दर्शन का मतलब क्या होता है, आप पैसे दे दो और बाबा का आशीर्वाद खरीद लो। वाह रे वाह भाई, ऐसा तो नहीं होता दोस्तों यार। मतलब पैसे दे के बाबा का आशीर्वाद खरीद लोगे। मेरे सामने की बात है, वहाँ लोग ना करीबन 11,000 की रिश्वत दे रहे थे, 11,000 रुपए की। कह रहे भाई 11,000 ले लो, 15,000 ले लो, लेकिन हमें VIP दर्शन करा दो। बताओ, ऐसा होता है क्या कहीं? और किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको जवाब दे दे कि भी हाँ चलिए करा देता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ भाई, VIP दर्शन बिल्कुल नहीं हो रहे। ठीक है, तो VIP के चक्कर में ना पड़ो भाई, VIP दर्शन बिल्कुल बंद है अभी। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लोगों को, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही चल रहा है, आराम से आइए, दर्शन कीजिए,
बस व्यवस्था में देखो आपको खुद सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप खुद सहयोग नहीं करोगे तो भाई सब दिक्कत हो जाएगी आपको, है कि नहीं। अगर मैं दर्शन करने जा रहा हूँ तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा यार। आप इतनी दूर जा रहे हो, आपको समझना चाहिए कोई इतनी ऊंचाई पर है। अब ये तो नहीं कि वहाँ गाड़ी 2 टू व्हीलर उठाया और फटाफट गाड़ी पहुँच गई हर चीज़ों के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप खुद समझदार हो यार, पढ़े लिखे हो, आप समझो इस चीज़ को। मतलब कितना मुश्किल होता है वहाँ पर एक एक सामान को लेके जाना, समझ रहे हो आप। मतलब एक छोटा सा ना, अगर 2 किलो का भी आप अगर चीनी लेके जाओगे ना तो आपकी हालत ख़राब हो diaगी यार। लिटरली बता रहा हूँ आपको। अब 2 किलो की चीनी उठा कर नहीं जा सकते आप ऊपर तक, मंदिर तक। एक बार लेके जाना, पता चल जाएगा आपको। भाई बोलना बहुत आसान होता है। मैं सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ यार कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, केदारनाथ मत आना, ये हो गया, सब महंगा है। अरे यार महंगा मत आओ ना भाई, क्या किसने बोला है आपको आने के लिए, बताओ। एक बात बताऊँ, जब बाबा बुलाएंगे ना तो पैसा वैसा कुछ नहीं होगा, बिना पैसे के यात्रा कर लोगे आप। मेरी वीडियो देख लेना। मैं क्या, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, देखना आपको 5 से 6 हज़ार में यात्रा करा लेंगे आराम से। यात्रा करना कभी पैसे से नहीं होती यार, आपके अंदर भाव होना चाहिए। लोग यात्रा करते हैं पता कैसे, साइकिल से। क्यों? भाव होता है उनके अंदर बहुत अच्छा वाला। पैदल यात्रा करते हैं लोग, पैदल सोच लीजिए आप, पैदल यात्रा करते हैं। भोग पता कैसे खाते हो? जो भंडारा होता है वहाँ जाते हैं, रुकते हैं लोग, वहाँ भोग खाते हैं, प्रसाद लेते हैं बाकायदा, और अपने से दान दक्षिणा भी करते हैं। इसको बोलते हैं यात्रा। आप वहाँ पर हनीमून मनाने जा रहे हो, बताओ यार। फैसिलिटी ढूंढने जा रहे हो आप, यात्रा करने जा रहे हो, फैसिलिटी ढूंढने जा रहे हो, बताओ। इससे अच्छा तो होटल चल जाओ, मनाली चल जाओ आप, आपको फैसिलिटी चाहिए तो। वो धाम है यार, धाम, यात्रा, बाबा का घर है वो। दर्शन करने जा रहे हो आप, किसी मॉल में घूमने नहीं जा रहे हो आप। सोचो इस बात को यार। मतलब कलयुग का ज़माना आ गया यार, मतलब समझ लो इतना ज़्यादा हो गया है कि हम भक्त होके भी ये नहीं समझ रहे हैं कि यार हम मंदिर में जा रहे हैं कहीं। थोड़ा टाइम तो दो बाबा को। आप टाइम ही नहीं दे रहे हो बाबा को। वह दर्शन करने जा रहे हो, थोड़ा टाइम लो दर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको लगेगा मैं गुस्सा के बोल रहा हूँ, गुस्साने वाली बात नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग पर बाबा की कृपा ना बरसे। देखो पब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे दोस्त हो, आप लोग ना, मैं चाहता हूँ कि आप सच्चे दिल से जाओ, ताकि बाबा का आशीर्वाद आपके साथ रहे हमेशा। और आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो वो चीज़ आपकी पूरी हो जाए। लेकिन इस तरह से मत जाओ कि लोगों को तकलीफ हो। आप खुद सोचो आप क्या कर रहे हो वहाँ पर जाके। अगर आप लाइन तोड़ोगे दूसरों को तकलीफ नहीं होगी। जो अब पता वहाँ पर मैंने सुना है कि एक की डेथ हो गई, बाबा के एक बंदे की डेथ हो गई, ठीक है। अब देखो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो पवित्र स्थान पे इस तरह से अपना देह त्याग देता है ना, वो बाबा के धाम पे चला जाता है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अब उससे पूछो जिसका रिश्तेदार गया हो उस दुनिया से, उस पर क्या बीती होगी, किस तरह से वो उनको लेके गया होगा, है कि नहीं। तो कुछ चीज़ें हमें ना देखो हमारे हाथ में होती है। वहाँ कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा, बताओ। अबे कम से कम आप जाओ उनके साथ हेल्प करो कि हाँ यार कोई किसी की सहायता तो करो कम से कम। बाबा उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। और अब बाबा के पास जा रहे हो तो अगर आप सहायता नहीं कर रहे हो, किसी की मदद नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ा पुण्य खो रहे हो आप। पुण्य कमाने का सबसे बड़ा मौका खो रहे हो आप। तो दोस्तों देखो यही थी वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में आपको बस ये बताना चाह रहा था कि यार कोई भी VIP लाइन नहीं है, ठीक है। बस हमें थोड़ा सा ना अपने अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी, ठीक है। और लोगों को ना हमें बता, जो सोशल मीडिया में कुछ वीडियोज़ कुछ चैनल्स भी देखा है मैंने जो बदनाम कर रहे हैं यार। देखो यार दूर से बोलना ना, मुंह से बोलना बड़ा अच्छा होता है, ये चीज़ बुरी है। एक बार आप वहाँ जाके देखो, पता चल जाएगा, सारे की ना अकड़ निकल जाएगी भाई। जो पहली बार जा रहे हैं ना उनको तो, जो पहली बार जा रहे हैं इनको नहीं पता, वो तो मुंह से बोल देंगे भाई मैं जा रहा हूँ, मुझसे पूछो, मेरी आत्मा से पूछो कैसे जाते हैं हम लोग, क्या क्या तकलीफें होती हैं वहाँ पर, क्या क्या झेलना पड़ता है लोगों को। मैंने खुद देखा है उनको। जाओ वहाँ पर काम करो, पता चल जाएगा आपको। जब खाना नहीं मिलेगा आपको 2 दिन के लिए, 2 दिन की लाइट नहीं मिलेगी आपको, ठंड में ऐसी तड़पना पड़ता है वहाँ पर। कभी कभी तो नेटवर्क नहीं मिलते, कभी नेटवर्क उड़ जाते हैं, कभी बारिश, कभी क्या, परेशान हो जाते हैं। लोगों को जीवन इतना खतरनाक होता है वहाँ पर, भरोसा नहीं होता कब कल क्या हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? देखिए वीडियो में थोड़ा सा ना मैं नाराज इसलिए भी हूँ कि देखिए मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे धर्म को लेकर कोई मजाक उड़ाए, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में लोग यार ना जरा से चीज़ों को लेकर ना हमारे धर्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम अपने धर्म को लेकर ही आपस में ही लड़ रहे, ठीक है। लोग यहाँ कह रहे कि मत आओ यार। एक बात बताओ, आप समझो खुद, मतलब कोई इंसान क्या क्या तकलीफें झेल कर बाबा के धाम पे जाना चाहता है
है ना। आप उन किसकी इच्छाओं को आप मार रहे हो, ऐसा मत करो यार। अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम अगर आप समझ नहीं पा रहे हो ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आप जब तक दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझोगे ना कि लोग किस हालत में हैं, किस हालत में वहाँ जा रहे हैं, किस हालत में लोग वहाँ पर अपना सामान को बेच रहे हैं, किस हालत में वो वहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं, आप जब तक ये नहीं समझोगे तब आप दूसरों की तकलीफ नहीं समझ पाओगे दोस्तों। और जो दूसरों की तकलीफ समझता है बाबा उसी पे ही कृपा करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ताकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।